नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। मेरे हाथ में दो कागजात हैं। एक में अडानी ने हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट के बाद क्या कहा और दूसरा उसके जवाब में जो अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग है उसका क्या जवाब था। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन फर्म हिंडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट प्रकाशित की है वो दुर्भावना से प्रेरित है और हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उधर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के इस बयान के बाद कहा कि हमारे 88 सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देकर इधर उधर की बात कर रहा है अडानी ग्रुप। उन्होंने कहा कि हमने 106 पन्ने का रिपोर्ट 32,000 जिसमें शब्द हैं 720 लोगों से बातचीत करने के उपरांत और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च अब भी अपनी रिपोर्ट पर कायम है कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयरों के प्राइस में भारी पैमाने पर हेरफेर की है। उन्होंने शेल कंपनी बनाई है मॉरिशस में, गौतम अडानी के भाई ने बनाई है, उनके लोगों ने बनाई है और जो भी इस रिसर्च में बातें हैं वो सही है। पिछले 2 दिनों में जब से ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है अडानी ग्रुप को 3.4 लाख करोड़ 3.4 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है शुक्रवार दोपहर तक। और अमीरों की लिस्ट में जो अडानी तीसरे नंबर पर थे 2 दिनों के अंदर 7वें नंबर पर आ गए हैं। अब इस पर राजनीति शुरू हुई है। कांग्रेस की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जयराम रमेश ने सरकार से मांग की है कि अडानी सही हैं या गलत हैं, हमें इससे नहीं मतलब। हम सिर्फ चाहते हैं कि अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी और आरबीआई जांच करे, ये कांग्रेस का कहना है। जयराम रमेश ने यह कहा कि हम किसी एक प्राइवेट कंपनी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन चूंकि अडानी ग्रुप ने बड़े पैमाने पर एलआईसी और एसबीआई से पैसे लिए हैं, स्पेशल लिवरेज इन्हें दिया गया है, तो ऐसे में सैकड़ों, हजारों, लाखों जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे हैं एलआईसी में और एसबीआई में, उनके पैसे फंसे हुए हैं, कल को जाए कोई बड़ा घपला घोटाला न हो जाए, इसलिए अडानी ग्रुप की जांच आरबीआई या सेबी से होनी चाहिए। ये कांग्रेस की मांग है। हालांकि जो सरकार है उसकी ओर से एक स्टेटमेंट इस पूरे मामले पर अभी तक नहीं आया है। ये सब लोग जानते हैं कि अडानी ग्रुप पर यह हमेशा से आरोप लगता रहा है कि वो वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसके काफ़ी करीबी है और अगर भगवान न करे कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो सही होती है और अगर जांच करवाती है तो सबसे पहले बात है कि क्या भारत सरकार जांच करवाएगी या नहीं। अगर सेबी या आरबीआई से जांच करवाती है तो लाखों लोगों को राहत मिलेगी कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है, और अगर जांच ही नहीं होती तो फिर बात ही क्या किया जाए। ये थी राष्ट्रीय खबर। एक और खबर है, वो है झारखंड से। झारखंड में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से यहाँ के लोग परेशान हैं। सिर्फ हम और आप परेशान नहीं हैं, धोनी की पत्नी साक्षी धोनी भी परेशान थी। उन्होंने एक ट्वीट किया है। हालांकि उस ट्वीट के बाद क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी। उस डिपार्टमेंट में एक पावरफुल शख्स हैं, इतने ताकतवर कि सत्ताधारी दल के लोग भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो आम जनता का पावर ही क्या है, यहाँ पावर इन्वर्टेड कॉमा में है। खैर, झारखंड की दूसरी खबर यह है कि कुछ भी करने का, पर ईडी का ईगो हर्ट नहीं करने का। 3 लोगों ने ईडी का ईगो हर्ट किया, बुलाने के बावजूद नहीं आए, उल्टा ईडी पर केस कर दिया। उनमें से एक शख्स डीएसपी प्रमोद मिश्रा हैं और ईडी के बारे में उलट पुलट बयान देने वाले दूसरे शख्स पंकज मिश्रा थे और तीसरे शख्स हैं बच्चू यादव।
बच्चा यादव। आज पंकज मिश्रा से जुड़ी दो खबर है। एक तो ईडी के खिलाफ उन्होंने जो याचिका दायर की थी वो खारिज हो गई, और दूसरी इनके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। बच्चू यादव के खिलाफ भी आरोप तय हो गए हैं, अब ट्रायल चलेगा। और तीसरे शख्स हैं डीएसपी प्रमोद मिश्रा, उन्हें बार बार बुलाया गया, नहीं आए हैं। खबर बड़ी है, हालांकि सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि डीएसपी प्रमोद मिश्रा के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। खैर, ये झारखंड की खबरें थी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद की बात है। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार में कुशवाहा पार्टी छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के करीबी लोग बता रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको जेडीयू कुशवाहा एक नई पार्टी का नाम मिले, क्योंकि इसकी भूमिका बहुत गहरी है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात कि नीतीश के चंद सलाहकार हैं जो उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये सलाहकार कौन है? बिहार का बच्चा बच्चा भी बता सकता है कि उनका इशारा किसकी ओर है। वो ललन सिंह की बात कर रहे थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उपेंद्र कुशवाहा ने कही कि मुझे कहा जा रहा है कि जगदा बाबू का ये जयंती जो है मत मनाओ, क्योंकि ये हमने एक सामाजिक संगठन जो महात्मा गांधी फुले संगठन है उसके माध्यम से मनाने की बात कही है। तो उसी पार्टी में एक और सामाजिक संगठन ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, उसे क्यों नहीं रोका गया? ये दो सवाल उपेंद्र कुशवाहा के थे। और इसे समझिए, जेडीयू के अंदर ही अब फॉरवर्ड बैकवर्ड के नाम पर रार छिड़ने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा बैकवर्ड नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो कोयरी हों, दूसरी अन्य पिछड़ी जातियां हों, महादलित हों। और दूसरी ओर ललन सिंह, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सारे निशाने उन पर साधे जा रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती का नाम लेना जानबूझकर किया गया ये। तो जेडीयू के अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा कितना बड़ा हिस्सा लेते हैं और कितना बड़ा हिस्सा लेकर निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।